हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर की एक यूनिक डिश जिसका नाम है पनीर लबाबदार। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच होती है, प्लस इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा, मीठा और स्पाइसी होता है। तो आइए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें पड़े सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को हम तड़कने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटी हरी इलायची और साथ में हम डालेंगे 3 से 4 लौंग। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 इंच टुकड़ों में कटा हुआ अदरक। साथ में हम डालेंगे 6 से 7 कलियां लहसुन की। और फिर हम इसमें डालेंगे 3 प्याज को हमने यहाँ पे रफली चॉप किया है। इसे बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेवी को बाद में पीसेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ थोड़ा सा पिंक कर लेना है। और हमारा प्याज 2 से 4 मिनट बाद हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने रफली चॉप किया है। टमाटर के साथ साथ हम यहाँ पे 7 से 8 काजू डाल देंगे और साथ में हम 1 बड़ा चम्मच मेलन सीड डालेंगे। जो तरबूज के बीज आते हैं वो हम इसमें डालेंगे। ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और टमाटर के जल्दी गलने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 150 से 200 ml पानी डाल के भी इसे पका सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही ढक के टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लीजिए। टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल के साथ 2 बड़े चम्मच बटर का डालेंगे। दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और साथ में हम डालेंगे 2 तेज पत्ते। फिर हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे हमारी ग्रेवी का कलर ज़्यादा निखर के आए। और साथ में हमने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। दोनों चीज़ों को हम कुछ 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका हल्दी और मिर्च का मसाला जल रहा है तो आप इस वक्त थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका सकते हैं। दोनों मसाला थोड़ा सा पक जाए फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार किया था थोड़ी देर पहले, वो हम इसमें डाल देंगे। वो डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें उबाल आने देंगे। थोड़ा सा उबल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मलाई का, जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हम 1 छोटा चम्मच चीनी का डाल देंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो चीनी के बिना भी इसे बना सकते हैं। और फिर हम इसे धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। अगर आपको कसूरी मेथी का स्वाद नहीं पसंद तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे थोड़ा सा पकने देंगे। हमारी ग्रेवी अब अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए पनीर और साथ में हम 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। यहाँ पे हमें दोनों तरीके का पनीर डालना है, क्यूब्स में कटे हुए भी और ग्रेट करे हुए भी। पनीर डालने के बाद इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और नमक चख लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक इस टाइम पे ऐड कर दीजिएगा। और फिर हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पे और पका लेंगे। और हो गया हमारा पनीर लबाबदार एकदम रेडी। इसे हम थोड़े से कटे हुए धनिए के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म जीरा राइस, रोटी या नान के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।